राना साहब, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन अब तक पहुंची है? ये खुदकुश धमाका था, कितने लोग जख्मी हुए हैं, कितनी हलाकतें हो चुकी हैं? जी, इसमें जो है वो कोई 16-17 के करीब शहादतें रिपोर्ट हो रही हैं। जख्मियों की तादाद जो है वो कोई तकरीबन कोई 50 से ज़्यादा है और इसमें मज़ीद हालातों का, शहादतों का जो है वो खदशा है। तो ये पुलिस लाइन की मस्जिद है जिसमें ये वाक़या हुआ है और ये खुदकुश धमाका जो है ये बताया जा रहा है। तो राना साहब, ये फिर इसको जी 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 यानी काबिल मज़म्मत है और ये पुलिस इसमें टारगेट थी क्योंकि ये मस्जिद जो है वो पुलिस लाइन की बताई जा रही है और वहाँ पे ज़्यादातर नवाजी जो है वो पुलिस के लोग ही थे। और राना साहब, पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत-ए-हाल ख़राब है। इसमें 20 से 25 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। जब पुलिस लाइन्स तक दहशतगर्द पहुंच गए तो आम लोगों तक तो उनकी रसाई बहुत आसान है। फिर ये पुलिस का लैप समझेंगे आप इसे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की जो है वो खौफ हरास फैलाने की कोई ज़रूरत है और इन वाक़यात को इस तरह से मनफी अंदाज में जो है इसके ऊपर तबसरा जो है वो दहशत गर्दों की हमायत और दहशत गर्दों की हौसला अफजाई के मुताबिक होगा। वहाँ पे पुलिस जो है वो बड़ा डट के, बड़ी बहादुरी के साथ जो है वो मुकाबला कर रही है दहशत गर्दों का। दहशत गर्दों से मुकाबले भी हुए हैं और दहशत गर्दों को हलाक भी किया गया है। ये थोड़े दिन पहले एक थाने पे जिसमें एक DSP शहीद हुआ था, वहाँ पे दहशत गर्दों का बड़ा डट के मुकाबला किया और उनको भगाया वहाँ से और उनको हलाक भी किया। तो इसलिए जो है ये ठीक है, दहशत गर्दी के खिलाफ ये जो है वो जदोजहद जो है वो जारी है। तो इसमें पुलिस भी और आम शहरी भी जो है इस वक्त पूरी हिम्मत से और पूरी ताकत से जो है वो अपना जदोजहद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इस दहशत गर्दी की जो मौजूदा वेव है इसको नाकाम करने में कामयाब होंगे। और राना साहब, निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मामला बहुत अच्छा इफ़ाम तफ़हीम से निमट गया था, लेकिन अब तक कैबिनेट फाइनल नहीं हो सकी। वज़ारत दाखिला का पोर्टफोलियो अभी तक खाली है। तो ये किसी हद तक गैर संजीदा तर्ज अमल है इस वक्त वफाक में, हुकूमत का भी और अपोजिशन का भी, दोनों तरफ से, चूँकि अभी तक ये पोर्टफोलियोज खाली हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई इन चीज़ों से कोई दहशत गर्दों को कोई फायदा पहुंचा है या कोई दहशत गर्दी के खिलाफ जो स्ट्रगल है उसमें कोई फर्क आया है। वो ये रियासत का मसला है, ये कोई सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं है। तमाम लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो है जिसमें फौज है, रेंजर्स है, FC है, पुलिस है, तो सब जो है वो इसमें जो है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है। तो इसमें इस किस्म की जो है वो नुक्ताचीनी करने की जरूरत नहीं है। तो राना साहब, ज़ाहिर पुलिस का इदारा और इंटेलिजेंस शेयरिंग के इदारे तो आपस में बहुत कनेक्टेड रहते हैं, उनके पास तो इन्फॉर्मेशन होती है कहाँ थ्रेट्स हैं, कहाँ पर कोई इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। तो ये पेशावर में जो स्पेसिफिक इस वक्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कैसे चूक हो गई पुलिस से? इतने हसास इदारे में सिक्योरिटी हाई अलर्ट नहीं थी? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल इंटेलिजेंस एजेंसीज और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज आपस में भरपूर ताउन है और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो बड़ी कामयाबी से हो रहे हैं और बीच में किसी जगह पे जो है वो कोई स्पेस मिल जाती है दहशत गर्दों को भी इस किस्म का जो है वो काबिल मजम्मत और अफसोसनाक वाक़या करने के लिए, लेकिन इस चीज़ को मजीद जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश जो है वो हर वक्त जारी है और इंशाअल्लाह इसे मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। और राना साहब, क्या इस तरह की थ्रेट्स और भी हैं? और फिर सवाबी में जो मुकाबला चल रहा था दहशत गर्दों से, उसकी क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? नहीं, वो चीज़ें जो है वो इंफॉर्मेशन ऑन एयर नहीं की जा सकती, लेकिन वो दहशत गर्दों के खिलाफ जो है वो हर सतह पे और हर जगह पे जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और कामयाबी हासिल कर रही है पुलिस। ये तो कम से कम आप बता सकते हैं कि पुलिस का पर कामयाबी हासिल हो रही है और आप भी जरा जो है ना वो अपने जो ख्यालात और अपने एहसासात जो है ना वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के साथ रखें। सही। और राना साहब, बस आखिर में बता दीजिएगा, इस तरह की थ्रेट्स और भी कुछ हैं?
जी, ये थ्रेट्स तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और इसलिए जो है वो सबको, आम शहरी को भी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को भी पूरी तरह से अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि इस तरह की थ्रेट्स मजीद भी मौजूद हैं। इंतहाई काबिल मजम्मत ये वाक़या पेशावर में हुआ। एक आम